हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नई कहानी में। शुरू करते हैं कहानी। रात के सन्नाटे में आरव अपने घर की खिड़की के पास बैठा था। हालांकि बारिश हो रही थी और दीवार पर टंगी सिया की तस्वीर बार बार नज़र में आ रही थी। उसने उस तस्वीर को देखा, मुस्कुराता चेहरा, वही मासूमियत, वही चमकती आंखें, और उसके दिल में सवाल गूंजा, क्या ये वही सिया है जो अब मुझसे दूर चली गई है? कुछ दिन पहले तक उसकी दुनिया पूरी मैं थी। सिया की हंसी से शुरू होती और सिया के ख्यालों में ख़त्म होती। लेकिन उस दिन जब उसे उसकी डायरी मिली तो हर शब्द ने उसे तोड़ दिया। उसमें लिखा था, मैं आरव से नहीं, उसके दोस्त ऋतिक से प्यार करती हूँ। वो वाक़या जैसा सीधा उसके दिल के आर पार चल गया। सुबह जब सिया उठी तो हमेशा की तरह आरव ने उसके लिए कॉफ़ी बनाई, लेकिन आज उसकी मुस्कान के पीछे एक सन्नाटा था। उसने कहा, कॉफ़ी में चीनी थोड़ी ज़्यादा है, तुम्हारी तरह मीठी। सिया हंस पड़ी, पर आरव की आंखों में कुछ और लिखा था, जैसे किसी ने भीतर से सब मिटा दिया हो। वो जानता था अब उसकी ज़िंदगी में वह नहीं रही, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, अगर उसने खेल खेला है तो मैं भी वही खेल खेलूँगा, बस थोड़ा अलग तरीके से। उस दिन से उसने अपनी हर भावना को नकाब के पीछे छुपाना शुरू किया। अगर आपको ये कहानी दिल को छू रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे जो होगा वो आपकी रूह तक हिला देगा। आरव अभी भी पहले जैसे ही दिखता था, वही हंसना, वही ख्याल रखना, वही सिया तो मेरी दुनिया हो। लेकिन अब हर बात के पीछे एक सवाल था, क्यों? वो हर सुबह उसके लिए फूल लाता, पर हर पंखुड़ी में छिपा था दर्द। कभी कभी सिया को महसूस होता कि कुछ बदल गया है, पर आँख की नज़रों की गहराई समझना उसकी बस की बात नहीं थी। उसने एक दिन पूछा, आरव, तुम इतने शांत क्यों हो गए हो? आरव मुस्कुराया, कभी कभी प्यार बोलने से ज़्यादा खामोश रहने में अच्छा लगता है। सिया ने इसकी बात हंस के टाल दी, पर आरव के भीतर अब एक आग जल रही थी, जो बाहर से प्यार लगती थी पर असल में बदला था। वो हर चीज़ में सिया को खुश देखना की कोशिश करता, उसके लिए सरप्राइज़ डिनर, गिफ्ट्स और छोटे छोटे नोट्स, पर हर बार जब वो मुस्कुराती, आरव के दिल में कुछ मर जाता। वो चाहता था कि सिया अपनी दुनिया में खुश रहे, क्योंकि वो जानता था एक दिन जब ये सब ख़त्म होगा, तब वो हंसी उसके लिए सबसे बड़ा जहर बन जाएगी। उसने एक डायरी में हर रोज़ अपनी भावनाएं लिखनी शुरू की। आज मैंने उसे मुस्कुराते देखा, लेकिन अब वो मुस्कान मेरी नहीं रही। धीरे धीरे आरव ने सिया की दुनिया को बदलना शुरू किया, प्यार से नहीं, सज़ा से। वो अब उसकी हर बात पर मुस्कुराता, पर वह ध्यान हटाने लगा। कभी कॉल्स मिस करना, कभी बर्थडे याद न रखना। सिया परेशान रहने लगी। उसने एक शाम कहा, आरव, तुम मुझे अब प्यार नहीं करते क्या? आरव ने बस इतना कहा, प्यार तो अब भी है सिया, बस अब एहसास बदल गया है। उस रात सिया बहुत रोई और आरव बस खिड़की से देखता रहा, बिना एक आंसू के। उसे महसूस हुआ वही दर्द अब सिया की आंखों में जो कभी उसकी आंखों में था। पर अजीब बात ये थी, उसे अब दर्द में सुकून मिलने लगा था। दिन गुजरते गए और सिया अब समझ नहीं पा रही थी कि आरव इतना बदला कैसे गया।
वो कभी प्यार से बात करता, कभी चुप हो जाता। अब उसकी हर चुप्पी सिया के लिए एक सज़ा बन चुकी थी। वो कोशिश करती सब ठीक करने की, पर आरफ के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो पहले प्यार की निशानी थी, अब बदले की पहचान बन चुकी थी। हर रात सिया वही ढाई ढूंढती, पर अब वो आरफ को नहीं मिलती। उसकी खुद की ज़िंदगी बन गई थी। एक दिन सिया ने कहा, आरफ कहीं दूर चलते हैं, जैसे पहले जाया करते थे। आरफ मुस्कुराया, हाँ चलो। आखिरी बार वो दोनों पहाड़ की ओर निकल पड़े। ठंडी हवा, आसमान में बादल और बीच में बस खामोशी। आरफ ने गाड़ी रोकी और बोला, याद है, यही तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हूँ। सिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और तुम हमेशा रहोगे। आरव ने धीरे से उसकी तरफ देखा, काश तुम्हारा हमेशा सच्चा होता। सिया के चेहरे की हंसी गायब हो गई, उसके होठ कांपे। तुम क्या कहना चाहते हो? आरव ने बस आसमान की तरफ देखा, कुछ नहीं, बस अब कहानी पूरी हो गई। रात को जब वे घर लौटे तो सिया ने देखा कि टेबल पर एक लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था वो आखिरी खत। वो कांपते हाथों से खोलती है, अंदर बस कुछ लाइनें थी। सिया, मैं अब चैन से जा रहा हूँ। अब तुम्हें वही दर्द महसूस होगा जो मैंने किया। तुम्हारा आरफ ख़त्म पर कुछ बूंदें गिरी खत पर। सिया की नहीं, शायद बारिश की, ये शायद उन अधूरे आंसुओं की जो अब कभी नहीं रुकने वाले थे। बाहर बिजली कड़क रही थी, जैसे आसमान भी उनके गुनाहों पर रो रहा हो। सुबह जब सिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने बस आरफ का फ़ोन पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज, अब मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ सच्चे लोग झूठ से आज़ाद रहते हैं। और उसके बाद सन्नाटा। वो चीखी, भागी, पर बहुत देर हो चुकी थी। आरफ जा चुका था अपनी मोहब्बत, अपना दर्द और अपना बदला पीछे छोड़कर। उस दिन सिया ने समझा, सच्चा प्यार जब टूटता है तो वो मौत नहीं देता, वो जिंदा छोड़ देता है, लेकिन हर सांस में दर्द भर देता है। उसने वही आखिरी ख़त अपने पास रख लिया। हर रात पढ़ती है, हर बार रोती है, और वो जानती है बदला जीत गया पर प्यार हार गया। ये थी सिया और आरफ की कहानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।